भाई नमस्कार दोस्तों। देखिए अब हम आ चुके हैं अपने संख्याओं के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नंबर के पार्ट 3 में। ठीक है भाई, चलिए जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे आपको तो उसमें से किए हैं कपिल भाई ने किया है और साक्षी जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए ताली हो जाता हूँ मैं। और इसके बाद आंसर बहुत कम आ रहा है इस समय, ये 2 ही 3 लोग आंसर दे रहे हैं। क्या ऐसा क्या माना जाए? सीरियस नहीं है आप? मार खवासे हैं? ठीक है भाई, मार देंगे आपको। चलो भाई समझते हैं मामा। देखिए अब ये है क्या है, फैक्ट है एक प्रकार समझ लीजिए। अब नंबर सिस्टम में है, ये है तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप कभी इसको लिख लेंगे एक बार तो ज़्यादा याद रहेगा आपको, है ना। देखिए भाई मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, है ना। तो क्या है भाई, 2 सबसे छोटी तथा एकमात्र समअभाज्य संख्या। कभी आपसे पूछ लेगा बताइए नंबर से। अब मेरे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान दीजिए, वहाँ पे जो लिखा है वो तो सुनना है आपको, लिखना है, प्लस जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उसको सुनना है। क्वेश्चन आ गया, बताइए कुल संख्या पद्धति में कुल कितनी सम अभाज्य संख्या संभव है? एक भी नहीं, 1, 3 की अनंत। तो आप समझते हैं केवल और केवल एक ही समअभाज्य संख्या होती है, वो है आपकी 2। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला टॉपिक लिखते जाइएगा। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। क्वेश्चन आ गया, बता दीजिए। बताइए एक क्या है? व्हाट इज 1? 1 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बोथ आर नन। यानी कि एक क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या, यानी कि ना तो प्राइम नंबर ना तो कंपोजिट नंबर। ये दूसरा पॉइंट। अब मेरे भाई ये देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप याद कर लीजिए 1 से 50 तक कुल 15 आप निकालना जानते हैं। पहली 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 नहीं, गलत ना बोला करो तुम, 11 होगी, 13 होगी, फिर इसके बाद फिर यार तुम गलत क्यों बोलते हो? 15 नहीं, 17 होगी, 19 होगी। अब हाँ मैं समझ गया, बहुत बढ़िया, अब तुम समझ गए। 21 नहीं होगी, 23 होगी, है ना भाई। तो आप गिन लेंगे तो आपको याद हो जाए, आपका वहाँ पे 10-12 सेकंड भी बच जाए तो बहुत बचा लिया आप, है ना। तो इसीलिए हम याद रखें 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक अगर पूछे तो कुल 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे भाई। और अगर यही पूछ ले 1 से 100 तक, सबको पता है भाई 1 से 50 तक कितनी 15, अब 50 से 100 तक कितनी 10, तो 1 से 100 तक कितनी 15 प्लस 10 25। ये भी एक क्वेश्चन मैं अपने से लिख लाया हूँ। 1 से मतलब क्वेश्चन ये फैक्ट है कि 1 से 1000 तक, अरे सॉरी लिखा नहीं क्या, 168। ठीक है, गिन लीजिएगा आप, अगर 1-2 कम ज़्यादा हो तो बताइएगा। 1 से 1000 तक कुल 168 प्राइम नंबर होते हैं, कुल 168 अभाज्य संख्या है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया 1 से 1000 तक, अच्छा आप इसको कठिन तो क्वेश्चन नहीं बोल सकते। अगर मान लीजिए कोई ने अभाज्य संख्या पढ़ा है, वो जानता है कि अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 503। देखिए ये कोई बहुत बड़ा किला उखाड़ने वाली बात नहीं कि 503 को पहचान पा रहा है अभाज्य संख्या, लेकिन आप समय लगा देंगे। अगर आप इसमें 1 मिनट भी लगा दे रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा लगा दे रहे हैं, है ना। तो मैं आपको आज बताऊंगा आप कैसे चुनिंदा सेकंडों में बता सकते कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं। देखिए समय उसमें भी लगेगा 10, 12, 15 सेकंड का, लेकिन आपका समय जितना आप लगा रहे होंगे उससे कम से कम 1/4 से भी कम समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा बताइए 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्वेश्चन तो कठिन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, समय इसमें ले लेगा। तो ये कुछ चीज़ें हमको याद नहीं होती है ना, जैसे 1 से 1000 तक कुल 168 प्राइम नंबर। सोचिए आप कर तो लेते, लेकिन कितना समय लगा? 3 क्वेश्चनों का समय चाट लेते आप जीभ लगा के, नहीं मतलब चम्मच से, सॉरी। शून्य, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैं बता भी चुका हूँ आपको। शून्य ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर, यानी कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। शून्य लेकिन सम पूर्णांक होता है, इवन इंटीजर होता है। अभी आज बताएंगे आपको क्यों इवन इंटीजर मानते हैं, इसको ऑड क्यों नहीं मानते, यानी कि शून्य को सम पूर्णांक मानते हैं, विषम पूर्णांक क्यों नहीं मानते। ठीक है मेरे भाई। अब ये एक क्वेश्चन मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल देता हाँ या नहीं, आपको बताना है ना कि क्या शून्य एक अभाज्य संख्या है या नहीं। आपको बताना इज 0 प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर और नाइदर नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अंग्रेजी बोलने का खूब प्रयास कर रहा हूँ, सफल नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है भाई। 1 से 50 तक कुल, ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। 1 से 50 तक कुल 7 क्रमागत। देखिए मैं आपको 1, 2, 3 वीडियो में शुरू में सब कुछ बता दूंगा, फिर क्वेश्चन दमदार करेंगे, मैं आपको दूंगा, है ना। मैं अपनी तरफ से सब कुछ बता दूं तभी तो मैं सब कुछ पूछ सकता हूँ। तो 1 से 50 तक कुल 7 क्रमागत अभाज्य संख्या होती है। ये लिखिए 2, 3, 3, 5, 5, 7, 11, 13। कहने का मतलब एक संख्या छोड़ के जस्ट एक अभाज्य संख्या आ जाएगी, नहीं। अगर आप बोले कि 13
के बाद कोई संख्या अभाज्य होती है, मतलब क्रम से नहीं, क्योंकि 13 के बाद एक छोड़ के 15 आएगी, अभाज्य नहीं 17 है ना, तो उसको नहीं लिए। देखिए 13 और 15, तो आप बात को समझ गए। तो कौन कौन, 2 3 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43, ये 7 ही अभाज्य संख्या क्रम से होती है, ठीक है भाई। और अगला, ये पूरे नंबर सिस्टम में केवल 3 ही लगातार प्राइम नंबर होती हैं, 3 5 और 7, ये लाइन से 3 अभाज्य संख्या है, इसके अलावा पूरे नंबर सिस्टम में कहनी होती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, देखिए इससे सवाल बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा इसके समझते हैं। हाँ तो भाई अब देखिए हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं का वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम ऑफ रियल नंबर। देखिए वेन डायग्राम जो चैप्टर है हमारा, वो मैं अगर आपको बताऊं तो ये मुख्य रूप से रीजनिंग वाले में आता है ना, और रीजनिंग इसमें तो रीजनिंग वाले का ही एक पोर्शन होता है, वेन आरेख एक अलग से चैप्टर होता है। मैं चलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए वेन आरेख एक मतलब हमारा मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, जिसके अंतर्गत हम ये बता सकते हैं क्या ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, क्या ये सभी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, क्या इनकी कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं, समझ आया ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे क्या बताइए सभी कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं, क्या सभी बिल्लियाँ कुत्ते होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। क्या सभी जानवर कुत्ते हैं, क्या सभी कुत्ते जानवर हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वेन आरेख जो होता है वो करने का, सवालों को करने का, सभी कम कुछ उनका एक माध्यम है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा समझते हैं इसमें। देखिए भाई अब क्या होता है, हमने पढ़ा था कल कि जो संख्याएं होती हैं हमारी, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, और एक होती है हमारी इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, है ना। तो देखिए काल्पनिक संख्या तो पढ़ के वहीं से खत्म हो जाता है सब कुछ, उसमें तो कोई भी मतलब पार्ट नहीं है उसके। तो रियल नंबर जो होता है उसमें डिटेल से पढ़ना होता है। उसी में कई संख्या आती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नॉन इंटीजर, है ना, समझा ना। तुम्हें कहाँ अंग्रेजी समझ में आ रही होगी, मैं समझ गया था, तभी तो मैं जमा रहा था, है ना भाई। तो रियल नंबर आप जान गए मेरे भाई, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए समझिए, वास्तविक संख्याएं जो होती है उनको 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारी परिमेय संख्याएं और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो परिमेय संख्या, ये अंग्रेजी में लिखिए मेरे भाई, रेशनल नंबर। ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनके अंतर्गत सभी पूर्णांक आ जाते हैं। आप चाहे तो क्लासिफिकेशन जो कल कॉपी में किए होंगे उसको देखिएगा, सभी पूर्णांक आ जाते हैं। सभी पूर्णांकों के अंतर्गत ही सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं, और सभी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ई मतलब इवन नंबर, सम संख्याएं आती हैं। ऑड नंबर, ओ मतलब ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं आती हैं। पी मतलब प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। सी मतलब कंपोजिट यानी कि पी मतलब प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या, सी मतलब कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। हाँ एक चीज बताना चाहूंगा, पी मतलब प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं को ही हम ऋण संख्या बोलते हैं, ध्यान दे लीजिए, कल मैं नहीं बताया था। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा बताइए इनमें से कौन एक संख्या जो है वो ऋण संख्या है। तो ऋण संख्या तो आप तभी बता पाएंगे जब आप जानेंगे कि ऋण संख्या अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है ना। तो तभी से मैं आपसे कहा करता हूँ कि आप इंग्लिश वाला नाम भी याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब ऋण संख्या दिया होगा तो अभाज्य तो आप नहीं समझ पाएंगे अगर नहीं जानते हैं, तो उसमें इंग्लिश वाले पोर्शन में प्राइम नंबर जरूर लिखा हो तो आप समझ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। वैसे समझदार तो आप बहुत ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ कितने हैं आप, ठीक है भाई, समझ गए आप इस बात को, है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन दोस्तों कैसे आता है। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए बताइए क्या सभी परिमेय संख्याएं, क्या सभी परिमेय संख्या। एक काम करता हूँ, इसको क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना आपको, इसको आप घर मान लीजिए मेरे दोस्त, इससे अच्छा नहीं समझा सकता मैं आपको ना, आप इससे अच्छा समझ पाओगे। ये घर है, घर के अंदर मान लीजिए एक हॉल है ना भाई। हॉल के अंदर मान लीजिए क्या बोलते हैं छोटा सा कमरा बना है, और कमरे के अंदर मान लीजिए आप बेड रखा हुआ है, ठीक है। बेड में कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है मेरे भाई, बहुत मस्त है। एक बार रिवीजन करा दूँ। घर मतलब हाँ घर है, बड़ा सा हॉल है, घर के अंदर हॉल है, हॉल के अंदर एक कमरा है, छोटा सा होता नहीं है फिर भी समझ लीजिए। हॉल के अंदर एक कमरा है, और कमरे के अंदर मेरे भाई बेड रखा हुआ है ना। बेड ना जानते होगे, पलंग है ना भाई मेरे, पलंग। और पलंग में कुछ लोग बैठे हैं, ये पलंग में आप मान लो लोग ही बैठे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए क्या सभी परिमेय संख्याएं, क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब क्या जो पूरा मकान है वो बेड के अंदर सिमटा हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत, आंसर गलत होगा।
क्वेश्चन क्या था मेरे भाई कि क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो क्या है, गलत चीज है, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? उससे समझते हैं। ये बताइए जो पलंग रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, क्या वो घर के अंदर ही है? घर के बाहर तो नहीं है, तो बिल्कुल घर के अंदर ही है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा बताइए जो पलंग है वो क्या घर ही के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो परिमेय संख्याओं के ही अंतर्गत आते हैं। आप शायद अंडरस्टैंडिंग मजबूत हुई होगी आपकी, है ना? आप पे कमजोर तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मजबूत होगी यार? बेइज्जती इतनी घंघोर, समझ में आए भाई? चलो समझ में आए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन समझ गए ना? ये क्या था मेरे भाई, हॉल। क्या हॉल जो होता है वो घर के अंदर है? ऑब्वियसली घर के बाहर हॉल कहाँ बनेगा? ठीक है भाई, तो बिल्कुल सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन चेंज कर दो, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो ऐसा तो नहीं है। पूर्णांक तो आप समझते हैं ना, गिनती जीरो सहित। तो अगर मैं बोलूँ 3/4, भाई मेरा क्या है परिमेय संख्या? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो मैं बोलूँगा भाग में तो 4 सत्ते 28 0.75 आएगा। ठीक है, मैं पूछूंगा ये पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक का मतलब फिक्स गिनती थी 1 2 3 4 5 जीरो साइड, है ना? तो ये 0.75 तो कभी गिनती नहीं आती। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यानी कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ये बात तो सही है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक को ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी कि मकान जो है वो हॉल के अंदर हो, ये बिल्कुल संभव नहीं है। हॉल मकान के अंदर हो तो वो बिल्कुल संभव है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। मैं आपको 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है भाई, चलो थोड़ा आगे समझते हैं हम लोग। हाँ तो भाई देखिए, अब थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जिसे बोलेगा आप सेट ऑफ इंटीजर, उसको जेड से दर्शाते हैं ना। ये जरूरी है आपके लिए, पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं बताइए सम संख्याओं के समुच्चय को, वो तो खैर इजी है मान लीजिए। या पूछ लेते बताओ परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे दर्शाते हैं? तो आप सीधे झेलेंगे परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर मतलब आर, जो कि गलत हो जाएगा, है ना भाई? क्योंकि आर जो होता है वो रियल नंबर वास्तविक संख्या का होता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत कम समझ लेगा आपका। प्राकृतिक, वैसे आप हो तो सहीदार है। अरे आप हमसे ना छुपाया करो, हम सब जानते हैं हाँ कितने बिजी हो तुम। प्राकृतिक संख्या, ठीक है भाई? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो होता है इसको एन से दर्शाते, कैपिटल एन से। याद करते जाना मेरे साथ, लिखने में से कुछ ना होगा। मुझे पता है तुम लिख भी लोगे, लेकिन खाली लिख के कोई मतलब नहीं, याद करते जाना फिर लिख लेना। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं मेरे भाई। देखो है ना, होल नंबर आप तो समझ जाएंगे डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। पूर्णांक इंटीजर, देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक इंटीजर आई से, तो आप सोचेंगे कैपिटल आई से होगा, नहीं। क्योंकि कैपिटल आई जो होता है मेरे भाई, कैपिटल आई जो होता है वो इमेजिनरी नंबर, यानी कि आपका काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जो होता है आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना? इसको दर्शाते हैं हम लोग कैपिटल आई से। तो बात को आप समझेंगे थोड़ा सा। पूर्णांक जो होते हैं इंटीजर, उनको जेड से दर्शाते हैं। आपसे बोलेगा सेट ऑफ इंटीजर, इसको जेड से दर्शाते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। फिर आप वास्तविक संख्या तो नॉर्मल रियल नंबर, इसको आर से दर्शाते हैं। सम संख्या इवन नंबर, इसको ई से दर्शाते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर, इसको ओ से दर्शाते हैं। ये भी आसान है, ये इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसको क्यू से दर्शाते हैं। अगर कल को आपसे लिखा है क्यू बराबर समथिंग, तो बताएगा बताइए जो संख्याओं का समुच्चय वो किसको दर्शा रहा है? बताइए प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहा है, आपका पूर्णांक को दर्शा रहा है, परिमेय संख्याओं को दर्शा रहा है, कि आपको बताइए काल्पनिक संख्या को दर्शा रहा है? तो आपको आना चाहिए, यानी कि हमको ऐसे पढ़ लेना कि कोई भी क्वेश्चन वहां से तो पूछे। अब आप समझ गए इसको। अब मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा और क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा काफी सारे करना, ठीक है भाई? हाँ तो भाई देखिए, क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको थोड़ा एक और टॉपिक समझाना चाहूँगा, जो कि अभाज्य संख्याओं की जांच, चेकिंग ऑफ प्राइम नंबर, है ना? तो कैसे आप भी चेकिंग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये लिख के नहीं लाया, आप चाहे तो लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं आप। लिखिए अच्छा, यदि हमें किसी भी अभाज्य संख्या की जाँच करनी हो या प्राइम नंबर की जाँच करनी होती है, तो सबसे पहले हम उस संख्या से जस्ट बड़ी कोई संख्या लेते हैं जो कि अपने आप में एक पूर्ण वर्ग हो। मैं समझाता हूँ तुमको। जैसे मैं मान लो बात करना चाहता हूँ, मान लो मुझे चाहिए 18 चाहिए, नहीं 18 नहीं, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मैं सपोज दैट किसी को नहीं आ रहा है कि मान लीजिए 91 है परिमेय संख्या की नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा सब 51 के जस्ट बाद ऐसी कोई संख्या
आसपास जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, तो देखिए 91, अगर मैं 51 बोली तो 91 लेता हूँ मैं, 92, 93, 92 तो नहीं होता पूर्ण वर्ग, 93 है तो 94, 95 नहीं, 96, 97, 98, 99, 100 होता है पूर्ण वर्ग मेरे भाई। तो 100 आप ले लेंगे। यानी कि मैं क्या बोला, जो भी संख्या की हमको चेक करना होता है, जिस भी संख्या को, उससे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं, है ना। फिर उससे हम क्या करते हैं, उसका वर्गमूल करते हैं। 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 से छोटी जितनी भी संख्या है उन सबकी भाग कर करके देखते हैं 91 में जा रहा है कि नहीं। देखिए करता हूँ, 2 से नहीं जाता, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको, अंकों को जोड़ देते तो 9 और 10 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम 2 अंक होने चाहिए और सम संख्या होती है। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए अंतिम। ये सब मैं शुरू के वीडियो में पढ़ाया भाई, डिविजिबिलिटी रूल पार्ट, मतलब नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा होगा, रिमाइंडर वाला नहीं, उसको आप देखिए, आपको फायदा मिलेगा वहाँ से। फिर क्या होगा मेरे भाई, 5 से चेक कर लिया, फिर 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 के लिए भी सम संख्या होनी चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। 7 से नहीं, 7 से देखता हूँ, हाँ भाई 7 से देखूंगा तो 7 का पहाड़ जब मैं पढ़ूंगा तो 7 एक कम 7 2 और 7 तरीके के 7 से कट गए, यानी कि 91 में कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो मेरी बात समझ पाए आप। अब आप लिखिए कि यदि हमें किसी भी अभाज्य संख्या की जांच करनी हो तो सबसे पहले हम उससे बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं। उसके वर्गमूल से जितनी भी छोटी संख्या होती है, अगर उनका भाग उस किसी भी उन जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उनमें से किसी एक भी संख्या से उसमें भाग चला जा रहा है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, अन्यथा होगी। मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे यार चेक तो करना ही पड़ रहा है तो बड़ा तो हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। अभी आप मैं देखो दिखाऊंगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या जो होती है ना, आप कहाँ तक, आपका मन तो कसम से 7000 तक भी करने को चेक करेंगे कि यार मैं कर डालूं कि ना कर डालूं। और इसका 347 आप इसको चचोर लोगे, 347 तक करोगे, इसको आपको संशय हो कि यार ऐसा तो नहीं, मतलब इसका आधा तक आप चेक कर डालो, मैं गलत बोल रहा हूँ। 300 का आधा यानी कि 70 2 34 174 75 तक आप चेक कर डालो, कहीं धोखे चला ना जाए, है ना। तो इसमें समय बचेगा आपको। देखिए भाई मेरे जैसे 9, सबको पता है 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में आती, तो ये नहीं है। 15 नहीं है ना। चेक करने वाली बात इसमें क्या बताना, देखिए चेक करने वाली बता रहा हूँ, अगर कोई उसमें देख लेते हैं। मैं कहा 9 से जस्ट बड़ी कोई संख्या ले लो, 9 से जस्ट बड़ी कोई संख्या ले लो जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 9 के बाद 10 तो नहीं होती, 11 नहीं होती, 12 नहीं होती, 13 नहीं होती, 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 होती है। 16 का वर्गमूल मेरे भाई कितना है, 4। मैं कहा 4 से छोटी जितनी भी संख्या उनसे भाग करके देखो, 2 से जाता है, नहीं जाता। 3 से जाता है, हाँ जाता है 3 से भाग, तो ये इसीलिए नहीं है, ठीक है। 15 से देखो तो 15 से जस्ट बड़ी कोई परिमेय वो अभाज्य संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कहेंगे 16। 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 4 से छोटी जितनी भी हो उनमें भाग करके देखो तो आप देखेंगे 3 से चला जाएगा, तो ये भी नहीं। 31 जैसे मन में आ गया 31 यार क्या होगा कि नहीं होगा, ये मैं छोटे से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अभी देखिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, खूब बड़े बड़े होंगे। 31 तो आप देखेंगे 31 से जस्ट बड़ी कोई संख्या जो क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग हो तो 36। देखिए आपको ये सब आना चाहिए, वर्ग आप याद कर लीजिए 1 से लेकर के 20 25 30 तक, इतना तो याद कर ही सकते हैं। तो 31 से जस्ट बड़ी 36 होती है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। 6 से सभी छोटी संख्या हो जिसका भाग करके देख लीजिए, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से कोई करने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं जा रहा ना, तो इसीलिए है एक परिमेय अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी और आपको रटा भी है। 37 देखिए तो 37 वाला भी यही हाल है। 37 से बड़ी कोई परिमेय संख्या, 37 से बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखिए तो आप कहेंगे 36 तो नहीं ले लेंगे, 36 के बाद 49 होती तो 7 तक में भाग करके देखिए, किसी के पहाड़े में नहीं आता होगा तो ये भी है। 59 में देखिए थोड़ा थोड़ा वंक्रम बढ़ा रहे हैं ना, तो 59 में अगर आप देखेंगे तो 59 से जस्ट बड़ी 64 होती है। 8 तक का भाग कर डालो तो देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 8 56 नहीं जाएगा, है ना। 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 8 8 64 हमको 8 तक तो चेक करना था, 7 तक, है ना। तो ये भी होगी अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है किसी में। 71 अब इसमें देखेंगे 71 से जस्ट बड़ी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो आप जानेंगे कौन सी होती है मेरे भाई, 81। 9 तो 9 से छोटी जितनी भी संख्या आप भाग करके देखो, भाग नहीं जाएगा किसी में, तो ये भी होगी। 91 अभी बताया मैं 13 7 91 पहाड़े में आ जाती तो ये नहीं होगी अभाज्य संख्या। 93 देखिए 93 का क्या होता है इशू, आप फिर 93 से जस्ट बड़ी कोई संख्या 100 होती है, 100 का वर्गमूल आप जानते हैं 10 होता है, तो 10 से अगर आप पहाड़ा करेंगे। अच्छा एक तो डिविजिबिलिटी रूल भी जानते हैं आप, 9 और 3 दोनों को जोड़ोगे तो 9 3 12 होता है, वो 3 से भाग चला जाएगा मेरे भाई, है ना। तो क्या होगा, 3 से भाग जाएगा तो ये तो कोई बात ही नहीं है, तो परिमेय संख्या अभाज्य संख्या है ही नहीं। 97 को चेक कर सकते इस तरह, 100 से वर्गमूल निकालेंगे 10 आएगा, 10 से छोटी जितनी भी है तो आप जान गए, ये हो गई। आप इन सब में बताएंगे कौन है
भाज्य संख्या है, कौन नहीं आप इसको लिख लीजिए। और देखिए वो नोट पॉइंट देखिए, 2 से अधिक अंकों की अभाज्य संख्या है का अंतिम अंक कभी भी 2 से बड़ी, यानी कि 2 कोई अभाज्य संख्या है उसमें 2 से ज्यादा अंक आ रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए 5 और 6 2 आ गए या 2 से ज्यादा, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ये लिख लीजिए आप। 2 या 2 से अधिक अगर कोई परिमेय संख्या अंकों की है, 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई अगर एक संख्या लिखी है, तो अगर वो अभाज्य है तो ना तो उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है, ना तो 4 हो सकता है, ना तो 5, ना तो 6, ना तो 8। आप कहेंगे यार 5 को छोड़ दीजिए तो सब सम संख्या वाला है, 5 भी नहीं हो सकती क्योंकि अगर अंतिम अंक 5 है तो 5 से कट ही जाएगी। तो देखिए आप इस तरह क्वेश्चनों को अगर ये थोड़ा बहुत माइंड में रखें तो देखिए आप चुनिंदा सेकंडों में इसको बता सकते हैं कि ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि देखिए लास्ट में 5 आ गया, 5 से कट जाएगी। तो आप सोच सकते हैं यार, रूल लगा सकते, तो हर जगह रूल भी नहीं लगाना, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। तुम रूल चिपका और दिमाग का नहीं लगा रहे भाई, तो कहा बिना रूल के मतलब क्या बोलते हैं, बिना दिमाग के कहाँ मैथ लगाओगे, रूल से थोड़ी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। चलो समझ गए आप, चलिए अब आगे समझते हैं। हाँ तो भाई देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है, आपको कमेंट करके आंसर देने में बहुत मारता हूँ मैं, ठीक है भाई। चलो फिर इसके बाद ये आप क्या करना है, आपको आंसर देने हैं कमेंट करके, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इससे भी मैं 2 से 3 वीडियो में बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इसके, और इन्हीं वीडियोज़ में हम लोग रिकरिंग डेसिमल यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले डेसिमल उनके भी क्वेश्चन करेंगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि बोल देगा आपको 3, 0.356, इसको बताइए जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इससे संबंधित जोड़ घटाव पढ़ेंगे, है ना, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए भाई तो आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में